पावर है, शक्ति है, बुद्धि है, समझ है सोचने की, उससे कई अधिक कई गुना परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करके बताता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो पूरे सृष्टि का, पूरे संसार का सृष्टि करता है और वो परमेश्वर जानता है किसके जीवन में कैसे काम करना है, किसके जिंदगी को कैसे बदल कर मैं अपनी आत्मा से भर सकता हूँ। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम और सुंदर संगति के लिए जो मेरे को यहाँ पर लाया। आने का कोई मन नहीं था, लेकिन भाई ने बोला, आलोक भाई ने, कि मीटिंग है पास्टर जी 3 दिन का और आपको जाना ही है। मैं बोला वाह यार, जाना ही है। नहीं लोग बोलते भी जाता मैं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मुझे नए लोगों के बीच में और एकदम अनजाने लोगों के, जो मैं जानता भी नहीं, ऐसे लोगों के बीच में फर्स्ट बार है जो मैं प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। मेरे कनिष्ठ में 2 बार किया हूँ, मेरे को बाइबल कॉलेज से आए हुए 3रा साल चल रहा है, 2 बार किया हूँ। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, इस बुढ़ेना गांव में प्रभु ने अद्भुत दृष्टि से लाया और आप लोग के बीच में वचन की, अपनी उस वचन की बातों को बताने के लिए, अपनी प्रचार करने के लिए प्रभु ने इस समय को मेरे जीवन में ठहरा। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। तो इसको थोड़ा मेरे साथ निकालेगा आज की वचन प्रभु का, जो हमारी जिंदगी के लिए गिराव की बात नहीं है, परंतु एक अद्भुत दृष्टि से उठाने वाली बात, और अद्भुत दृष्टि से उठाकर प्रभु हर परिस्थिति में चलाने वाले और हर एक आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए, सामना करने के लिए प्रभु आज के वचन में आपसे बातचीत करना चाहता है। आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में आप क्या हो रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु का वचन हमारे जीवन में आज प्रभाव से काम करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय, उसका 22 पद से हम 33 पद तक पढ़ेंगे। प्रभु का दास चेले लोगों के बारे में बता रहे थे सुबह, उसी का एक दूसरा वाला घटना है, यानी पहला घटना है, दूसरा वो है। तो हम ये दूसरे पहला जो घटना है उसको देखेंगे कि प्रभु हमारे जिंदगी में कैसा बात और कैसा कार्य करना चाहता है। पढ़ेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के 4थे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। यस, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के दास जब सुबह बता रहे थे तो वहाँ पर अचानक से
आंधी तूफान आ गया और प्रभु यीशु मसीह नाव पर ही थे, सो रहे थे और चेले लोग घबरा गए। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र कहाँ पर है? नाव पे नहीं है, नाव से दूर है। वो झील के लहरों पे चलते हुए चेले लोगों के पास आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और चेले लोग नाव पे हैं और जा रहे हैं और वो लोग घबरा गए आंधी तूफान को देखकर कि हमको डुबा देगा, हमको मृत्यु के स्थिति पे ला देगा, हमको मौत मिल जाएगी और हम डूब कर खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आज हमें सोचने की जरूरत है, एक विश्वासी जीवन में जब हम दुनिया की परिस्थितियों को सामना करते हुए, दुनिया की हर एक गलत अच्छे लोगों के बीच में रहते हुए, दुनिया की परिस्थिति उतार चढ़ाव और परेशानी को झेलते हुए, शैतान की हर एक वार को सामना करते हुए, जवाब को सामना करते हुए हम जिंदगी को जीते हैं, तो एक बात याद रखें, अगर आपके मन में प्रभु के प्रति विश्वास कम हो गया, विश्वास टूट गया, तो शैतान आपको कभी भी फाड़ खा सकता है, शैतान आपको कभी भी धड़ पटक सकता है। क्योंकि शैतान पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, शैतान इस खोज में रहता है, इस ताक में रहता है कि कब किसको सीख नहीं फाड़ खा। हालेलुया। लेकिन हमारी जिंदगी में जिस खुदा ने हमको बचाया, जिस खुदा ने हमको जीवन दिया है, उसके समान पूरे वर्ल्ड में कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं कि हमारी आत्मिक जीवन, हमारे विश्वासी जीवन में कभी ऐसा होता है तो प्रभु यीशु मसीह को आत्मा के रूप में देखते हैं। प्रार्थना के समय या स्वप्नाओं में ध्यान से सुने यहाँ पर, ठीक है। तो चेले लोगों के साथ क्या हो रहा है? वो तो खुले आंखों से देख रहे हैं कि सामने से प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, तो उसको क्या समझ रहे हैं? भूत समझ रहे हैं, भूत समझ रहे हैं। अरे वहाँ पे दुष्ट आत्मा भूत आ रहे हैं। वो कौन है भाई? भूत है। हम डर गए। हमारी जिंदगी में, हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी मसीही लाइफ में हम देख कर डर जाते हैं। कभी कभार हम समझ नहीं पाते हैं कि पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है कि वो दुष्ट आत्मा है। हम हमारे जीवन में उतना ज्ञान और उतना बुद्धि नहीं आता, हमको समझ में नहीं आता कि वो कौन सा आत्मा है। इसलिए हम कभी सच्चाई को देखते हुए भटक जाते हैं, अपने आत्मिक जीवन में भटक जाते हैं, मसीह जीवन भटक जाते हैं सच्चाई को देखते हुए, और हम खुद प्रभु पर दोष लगाने चालू करते हैं, खुद प्रभु को इधर उधर उलट पुलट बोलने लग जाते हैं। यहाँ पर चलो लोग के जीवन में वैसे ही हो रहा है। क्या वो भूत है जो आ रहे हैं? हमारे जीवन में कभी संदेह होने लगता है, कभी हमको अविश्वासी जैसे हमको हमारी सोच आ जाती है हमारी जिंदगी में कि प्रभु यीशु मसीह हमको बचाने के लिए आता है, आत्मा बन के, आत्मा का रूप धर के। एक गीत है, आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास कराए, आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास कराए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारी जिंदगी में कभी ऐसा भी ख्यालात, ऐसा परिस्थिति आ जाता है कि हम दुनिया की परेशानी को देखकर, दुनिया की हर एक विरोध को और बीमारी को, परेशानी को, हर एक समस्याओं को देखकर हम घबरा जाते हैं। हम खुद ही प्रभु पर हम अविश्वासी जैसे बात करने लग जाते हैं कि वो जो हमारी जिंदगी में दिखा, क्या वो दुष्ट आत्मा की जो हमारे जीवन में हो रहा है, क्या दुष्ट आत्मा के अनुसार हो रहा है? क्या प्रभु हमको दर्शन दिया है वो क्या दुष्ट आत्मा? ऐसा तो नहीं हो सकता। कभी हमारे जीवन में संदेह टाइप के संदेही जीवन हो जाता है और हम प्रभु की आत्मा पर संदेह करने लग जाते हैं। लेकिन ब्यूटीफुल प्रभु इस वचन से समझाना चाह रहा है कि आपके मसीही जीवन प्रभु की आत्मा के प्रति अटूट विश्वास, जो जिसके गहराई कभी नाप नहीं जा सकता, जिसके ऊंचाई कभी छुआ नहीं जा सकता, वैसे अटूट विश्वास, वैसे गहराई, वैसे ऊंचाई की अटूट विश्वास आपकी जिंदगी में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करे तो ये बात आपके मन में कभी नहीं आना चाहिए कि वो दुष्ट आत्मा है, वो संदेह की, परेशानी की आत्मा है। प्रभु परमेश्वर
आत्मा हमेशा बिगड़ी बनाने वाला और जीवन देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ बस आगे देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेते हैं चेले लोग, तो पतरस क्या बोलता है? हे प्रभु, मुझे आज्ञा दे। हे प्रभु, क्या तू ही है? तो प्रभु बोलते हैं हाँ। तो पतरस बोलता है कि हे प्रभु, मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर मैं तेरे पास आ सकूं। हालेलुया, हालेलुया। समुद्र क्या है? दुनिया की समस्याएं, परेशानी जिसके ऊपर हम तैर रहे हैं, मसीह जीवन में तैर रहे हैं, मसीह के जिंदगी को जी रहे हैं, और हमारे नीचे हमारे कदमों तले हमारी परेशानी, मुसीबत शैतान लाके खड़ा कर देता है, और हम हवाओं, तूफानों और समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं। पतरस चलने लगा, पतरस पानी पे चलने लगा। ये आज के समय में कोई कर सकता है? कर सकता है। पवित्र आत्मा के द्वारा अगर उसको बोले, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अगर उभर कर वो करे तो हो सकता है। हालेलुया। हमसे नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है। मनुष्य से जो काम नहीं हो सकता परमेश्वर से हो सकता है। क्योंकि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आत्मा कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो पतरस के जीवन में कौन कार्य कर रहा था? पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था। तभी तो बोला प्रभु आज्ञा दे, तो आज्ञा, तो प्रभु ने बोला हाँ आजा। तभी तो पतरस चल पाया, नहीं तो उसके जीवन में क्या था? डर था, भय था। जब वो चलने लगा पानी पे, तो तूफानों लहरों को देखकर वो डर गया, वो भयभीत हो गया, चिंतित हो गया। वो ऐसे लगने लगा कि मुझे परेशानी घेर रही है, मुसीबत घेर रही है, वो मेरे ऊपर शैतान हावी हो रहे हैं, और वो डर गया और वो पानी पे डूबने लगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी हम भी जब मसीहत जीवन में, हम मसीह भरा जीवन में, विश्वासी के जीवन में हम जब आगे बढ़ने लगते हैं, ऐसा अटूट विश्वास हमारे अंदर आ जाता है और हम आगे बढ़ने लगते हैं। हमारे जीवन में बहुत सी परेशानी रहती, बहुत यानी हमारे धन शक्ति से भी बाहर समस्याएं रहती है, परेशानी दुख रहती है, फिर भी हम उसको अनदेखा कर हम पतरस के समान विश्वास में बढ़ने लगते हैं। हालेलुया। हम उस परेशानी और मुसीबत को हम कदमों तले दबाकर हम चलने लगते हैं। हम प्रभु की ओर देखकर, निगाहों को लगाकर हम प्रभु की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चिंता मत करें, जब प्रभु पर आप अटूट विश्वास करके प्रभु के सामने निगाहें रखकर आप जब चलेंगे, तो जो परेशानी, जो तूफान आपको सामने दिख रहा है, वो आपके कदमों तले दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। पतरस चलने लगा पानी पे, जो समस्याएं, जो लहरें, जो तूफान उसको सामने देखकर डरा रही थी, वो कदमों तले हो गया। लेकिन बीच में उसको संदेह और डर भय और डूब गए। हमारी जिंदगी में कभी ऐसा भी हो जाता है, हम अपने मसीहत जीवन में बड़ी आनंद और उत्साह के साथ चलते हैं। समस्याओं को हम, समस्या हमारी पास में आने से पहले ही घबरा जाता है, दूर हो जाता है, क्योंकि हम प्रभु में पहले बहुत अच्छे करते थे, अटूट एकदम मतलब हमारे जैसे विश्वास करने वाले कोई अंदर में आता है। एक पास्टर होने के नाते मैं समझ सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब मीटिंगों में हम वहाँ मीटिंग गए थे ब्रदर, तो हमारे जो प्रार्थना करने की तरीका, हाव भाव, हमारी सोच एकदम मतलब बदल गया था। जब मीटिंगों में बैठोगे आप 3, 4, 5 दिन के मीटिंग में, तो प्रभु ऐसे अभिषेक, ऐसे सामर्थ्य देता है कि आपको जो घर में समस्याएं छोड़ के रखे हैं, वो आपको मामूली से लगता है, एक कंकड़ के समय प्रभु उसे जिंदगी को बना देता है, वैसे पावर, वैसे सामर्थ्य देता है। मैं हकीकत बात बोल रहा हूँ। लेकिन जब हम फिर से उस परेशानी की ओर अपने विश्वास को लगाने लगते हैं, समस्याओं को अपनी निगाहों को लगाने लगते हैं, प्रभु की निगाहें छोड़कर हम जब समस्याओं की ओर निगाहें लगाने लगते हैं, तो हम अपनी आत्मिकता में, अपनी कमजोरी में, अपनी व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार में, अपनी संघर्ष में हम गिर पड़ते हैं, हम गिर जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है? नीति वचन 24:16 में, धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे और 7 बार गिर कर खड़े उठ जाए। पढ़ेंगे भाई जल्दी से, नीति वचन 24 अध्याय उसका 16। बाहर लेके वाला
देना मोबाइल ना 24 16